चंडीगढ़ में हरियाणा की कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की बैठक का। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने मिशन 2024 को लेकर कमर कस ली है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया 4 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हैं। बावरिया ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में सिरसा लोकसभा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में डबवाली से विधायक अमित सिहाग, कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की हाईकमान से बैठक हुई थी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि 1 महीने के अंदर संगठन को सिरे चढ़ाया जाए। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये अहम बैठक हुई थी। विधायक अमित सिहाग भी इस बैठक में मौजूद थे और 4 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर दीपक बावरिया अब रहने वाले हैं। 1 महीने के अंदर संगठन को सिरे से चढ़ाए जाने का आलाकमान ने निर्देश दिया हुआ है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ ये आज बैठक हुई है और अब आने वाले चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी तरीके से अब कांग्रेस भी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है और लगातार यूं ही अब बैठकों का सिलसिला भी चलता नजर आएगा। 1 महीने के अंदर संगठन को सिरे से चढ़ाया जाना है। 1 महीने के अंदर संगठन की तैयारी जो है करनी है और अमल में ये सब लेकर आना है। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक हुई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और विधायक अमित सिहाग इस बैठक में मौजूद थे। दीपक बावरिया ने ये बैठक ली है। सिरसा लोकसभा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की गई। बैठक में डबवाली से विधायक अमित सिहाग, कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी भी मौजूद थे। हाल ही में दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की हाईकमान से बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्देश दिए गए थे कि 1 महीने के अंदर संगठन तैयार करना है और कमर कस ली गई है और अब हरियाणा में पूरी तरह से तैयार नजर आएगी कांग्रेस। और जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है, ऐसे में संगठन का ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की बैठक हुई है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। हरियाणा कांग्रेस ने मिशन 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज ये बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया 4 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरे पर हैं और वहीं पर यह बैठक की गई है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में सिरसा लोकसभा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है, किस तरीके से संगठन की तैयारी की जाएगी। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन पर जो है चर्चा इस बैठक में हुई है। तो आपको बता दें कि 4 दिन के लिए दीपक बावरिया चंडीगढ़ में रहने वाले हैं और आने वाले वक्त में इसी तरीके से जो है तमाम बैठकें देखने को मिलेंगे। तमाम बैठकों में काफ़ी मुद्दों पर चर्चा लगातार होती रहेगी। पार्टी को मजबूत कराने पर रणनीति बनती रहेगी। किस तरीके से पकड़ को हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी मजबूत करे, उस पर भी बात होगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं? क्या चर्चाओं से निकल कर आया है? देखिए, बैठक में 2 मुद्दों पर मुख्य तौर पर चर्चा हुई है। पहला मुद्दा रहा जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उनकी तैयारी किस तरह से की जाएगी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत की गई। और जो दूसरा मुद्दा था वो है संगठन खड़ा करना, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। अब जो है चुनाव जो है बिल्कुल सिर पर है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया है और ऐसे में अब संगठन जो है खड़ा करना वो भी कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। संगठन को लेकर जो है दीपक बावरिया ने अभी बयान दिया है कि अगले महीने की 10 से 15 तारीख यानी 10 से 15 सितंबर तक जो है संगठन का पहला फेज़, पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, जिसमें कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो उसमें तैयार कर दिए जाएंगे। उनकी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी और आगामी 1-2 महीनों में सभी जिलों के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी 2-3 महीनों में पूरी तरह संगठन जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। पहला फेज़ 10 से 15 सितंबर के बीच जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन को बनाने के लिए कई तरह की जो नियम है वो अपनाए जाएंगे। यानी जिस नेता का जो जनाधार है उनके इलाकों में, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर जो है
जो पद हैं वो दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसको लेकर लगातार अब जो संपर्क है कार्यकर्ताओं के साथ वो बढ़ाया जाएगा। आज जो है सिरसा लोकसभा के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके साथ बातचीत हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस की उदय भान और डबवाली से विधायक हैं वो भी इसमें मौजूद थे। अन्य कई कांग्रेस नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अब जो है हिसार, कुरुक्षेत्र और अंबाला आने वाले जो 3 दिन और बचे हैं, हर दिन एक लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। एक लोकसभा के लोग यहाँ पर आएंगे। इस तरह 4 दिनों का यह कार्यक्रम चलेगा। और हालांकि बैठकों का दौर जो है वो लगातार चलता रहेगा चुनावों तक, अलग अलग दिनों में। लेकिन जो मुख्य बात इन्होंने कही है कि अगले महीने 10 से 15 सितंबर तक जो है पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगी कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है अपनी इस रणनीति में, इस संगठन को तैयार करने में। जी बिल्कुल विजय, वहीं पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिल रही है गुटबाजी, उसके बाद कितना मुश्किल होगा ये संगठन तैयार करना और किस तरीके की मुश्किलों का सामना आला कमान को करना पड़ेगा हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर? देखिए, पिछले कई सालों से हरियाणा में संगठन नहीं है कांग्रेस का, और उसकी सबसे बड़ी जो मुख्य वजह है वो गुटबाजी ही मानी जाती है। क्योंकि जब जिला अध्यक्षों के बनाने की बात आती है, अन्य पदाधिकारियों को बनाने की बात आती है, तब गुटबाजी सामने आ जाती है। क्योंकि जो भी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं उनको जो है वो कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में पद मिले। और शायद इसी वजह से अभी तक कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं बन पाया है। लेकिन जब से दीपक बावरिया जो नए प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपना संगठन तैयार करेगी। और जो दिल्ली में जो हाईकमान कांग्रेस की बैठी है, उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जल्द संगठन तैयार किया जाए। और हालांकि उन्हें भी अब कई महीने हो चुके हैं प्रभारी बने हुए। अब उन्होंने फाइनल जो एक जो वादा किया है, एक डेट दी है कि 10 से 15 सितंबर के बीच पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें तकरीबन 25% जो पदाधिकारी हरियाणा में रखने हैं उनका 25% पदाधिकारी रख दिए जाएंगे और उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये जो लिस्ट होगी ये मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जिस नेता का जिस इलाके में अच्छा जनाधार है, अच्छा राजनीतिक दबदबा है, अच्छा नाम है, उनको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार तो है लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो संगठन के लिए काम करें और चुनाव की तैयारी में जो है वो पार्टी को आगे लेके जाएं, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ें। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि दिसंबर अंत तक जो है पूरा संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोकसभा चुनाव है उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 1 साल से कम समय लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में इस समय संगठन जो खड़ा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर चुनौती का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। क्योंकि जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे उन्हें तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, कुछ ही महीनों का समय मिलेगा। हालांकि दीपक बावरिया ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ आई, हरियाणा में बाढ़ आ गई, कई अन्य कार्यक्रम कांग्रेस के थे, राहुल गांधी कई तरह के प्रोग्राम थे, तो उन सब कारणों के चलते देरी ज़रूर हुई है। लेकिन तैयारी पूरा जोर लगा की जाएगी और तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और चुनाव से पहले जितनी भी तैयारी कांग्रेस करना चाहती है वो जो कार्यकर्ता है वो तो अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। जी बिल्कुल विजय, देखने वाली बात होगी कि इस संगठन को तैयार करने में कांग्रेस आला कमान कितनी मुसीबतें झेलने वाली है और किस तरीके से जो गुट बने हुए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएंगी एक दूसरे के लिए। फिलहाल शुक्रिया विजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।